एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ फार्माकोग्नोसी। चैप्टर का नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ये है पार्ट 2। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन पार्ट और अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और हमारा टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हमने उसमें पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो क्या होता है केमिकल क्लासिफिकेशन? इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम the crude drugs are classified as per the chemical nature of their significant constituent. The classification system is preferred because pharmacological and therapeutic activity of crude drug depends upon nature of chemical constituent present. मतलब जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्रूड ड्रग को क्लासीफाई करने का, इसके अंदर क्या है, एज़ पर द केमिकल नेचर, जो उसके अंदर क्या है, क्रूड ड्रग के अंदर जो केमिकल नेचर होता है उसका सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। फिर क्या लिखा है, दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ प्रेफर्ड बिकॉज। और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि जो फार्माकोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक एक्टिविटी होती है क्रूड ड्रग की, फार्माकोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक एक्टिविटी क्या होती है? फार्माकोलॉजिकल मतलब जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो किस तरीके से उसका एक्शन शो करती है, तो वो होता है उसका फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। और एक्शन शो करने के बाद उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो होता है उसके थेरेप्यूटिक एक्टिविटी और थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है किसी भी क्रूड ड्रग के अंदर, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये इसलिए इस क्लासिफिकेशन में हम हमारी जो क्रूड ड्रग्स हैं उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं, उनके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे हम इसे क्लासीफाई करते हैं। फिर क्या लिखा है, द एल्कलॉइड ड्रग आर ग्रुप्ड एज वन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी टैक्सोनॉमी। और जो एल्कलॉइड ड्रग है उसको हम ग्रुप करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। इसमें हम उनकी मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी ये सब नहीं देखते, सिर्फ देखते हैं तो क्या, उनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट। इन सबको हम कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ ड्रग क्लासिफाइड आर, और इनके कुछ एग्जाम्पल्स है वो हमने क्लासीफाई कर रखे हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहले है एल्कलॉइड। तो इसमें से हमें कोई भी 2 एग्जाम्पल याद कर लेना। बहुत सारे नाम लिखे जो आपको इजीली याद हो, आप उन्हें याद करके लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एल्कलॉइड्स के एग्जाम्पल क्या है, एकोनाइट, सिंकोनाइट। एल्कोलाइड क्या है, ये केमिकल प्रेजेंट है, इन सभी के अंदर ये केमिकल प्रेजेंट है, इन सभी क्रूड ड्रग के अंदर। कौन कौन से? एकोनाइट, सिंकोना, नक्स वोमिका, विंका, इपेकक, बेलाडोना, ओपीएम और टी के अंदर। फिर है ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड्स किस में है, डिजिटालिस, सेना, स्क्विल, अलॉय, डिस्कोरिया, लिकोरिस, वाइल्ड चेरी। फिर है लिपिड्स, कैस्टर ऑयल, पीनट ऑयल, मस्टर्ड, वूल फैट, कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, फिर है वॉलेटाइल ऑयल। तो ये क्या होता है, पेपरमेंट, क्लोव, यूकलिप्टस और वेलेरिन। फिर है टेनेंस, मायरूबिलिन, कीनू, कटेचू, गॉल्स। फिर है विटामिन्स, यीस्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड शार्क लिवर ऑयल। फिर है रेजिन्स एंड रेजिन कॉम्बिनेशन, उसमें है बेंजोइन, बाल्सम ऑफ सोलू, स्टोरेक्स, एस्फोटिडा, मिरा, कैलाफोनी, गूगल एंड सेलेक्ट। फिर है कार्बोहाइड्रेट्स एंड ड्राई प्रोडक्ट, उसमें है अगर, हनी, स्टार्च, ट्रैगाकांत, अकेशिया, ग्वारगम एंड स्टरकुलाई। तो ये हैं हमारे एग्जाम्पल्स। आगे चलते हैं, डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज crude drug are brought together. The chemical nature of their active constituent is somewhat similar. मतलब जो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होती है और डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगराइज करते हैं हम क्रूड ड्रग को, उनको भी हम एक साथ ले आते हैं इसके अंदर, इस क्लासिफिकेशन के अंदर। जैसे कोई प्लांट्स हैं उनकी बहुत डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है और टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी भी उनकी डिफरेंट है, फिर भी वो केमिकल नेचर ऑफ
क्लासिफिकेशन में हम उनको एक साथ ले आते हैं, क्लासिफाई करते हैं एक ही कॉम्बिनेशन में, ठीक है। वो भी किस बेसिस पे, जो उनके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, जो क्रूड ड्रग के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए। थेरेप्यूटिक एक्टिविटी क्या होती है, जो बेनिफिट्स होते हैं मेडिसिन को लेने के बाद में, वो उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स होते हैं। फिर क्या है, मेरिट्स। तो इसका एडवांटेज क्या है, फाइटोकेमिकल स्टडीज़ आर वेल परफॉर्म। जो फाइटोकेमिकल प्लांट से रिलेटेड जितने भी स्टडीज़ होती है वो क्या होती है, इसमें वेल परफॉर्म की जाती है। फिर क्या डिमेरिट्स क्या है, कन्फ्यूजन अकर्स व्हेन अ ड्रग कंटेन्स मैनी कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप। मतलब इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है जब एक ड्रग कंटेन करती है, जो कंपाउंड कंटेन करती है, जो बिलोंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स से, ठीक है। फिर क्या है, डिफ़िकल्टी टू प्लेस द ड्रग कंटेन टू और मोर मेन केमिकल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरी। डिफ़िकल्टी हो जाती है कई बार, जैसे कि कोई क्रूड ड्रग है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करने वाले। तो ऐसे क्या, हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या हो जाती है, हमें डिफ़िकल्टी होती है और कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाता है कई बार, ठीक है। फिर क्या, फार्माकोलॉजिकल और थेरेप्यूटिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ देयर थेरेप्यूटिक यूज़। मतलब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में जो ड्रग्स को हम क्लासिफाई करते हैं तो वो किसके बेसिस पे करते हैं, कि जो ड्रग हम लेंगे उसके बाद में वो किस तरीके से एक्शन शो करेगी हमारी बॉडी में, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है उसका और उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का, फिर उसके बाद में वो क्या थेरेप्यूटिक यूज़ है, इसके बेसिस पे हम अपने क्रूड ड्रग को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इफ़ द ड्रग एग्जिबिट सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे आर पुट टुगेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी और केमिकल रिलेशनशिप। अगर एक कोई ड्रग है वो सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रही है तो हम उन सभी ड्रग को एक कैटेगरी में रखेंगे और बाकी सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, कौन कौन सी, मॉर्फोलॉजी को, टैक्सोनॉमी को और उनके जो अंदर केमिकल्स हैं उन सब को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। हम क्या देखेंगे, ओनली फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, ठीक है। भाई क्या लिखा है, सम एग्जाम्पल आर क्लासिफाइड बिलो। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, ये है फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी और ये है यहाँ पे एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले ये हमारी ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। क्या है, बिटर। बिटर में कौन कौन सी है, सिंकोना, कैशिया और हमारे जेनेटिन। फिर एक कार्मिनेटिव्स में है फेनल, कार्डमम और मेंथा। इमेटिक में है इपेकक, एंटी एमियोबिक में है कुर्ची और इपेकक, लेग्जेटिव में है अगर, इसबगुल, बनाना। परगेटिव में है सेना, कैस्टर ऑयल और कैथार्टिक में है हमारा सेना, ठीक है। फिर है ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले इसमें कैटेगरी है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट में क्या है, वसाका, लिकोरिस, इपैक। फिर है एंटीटसिव, ओपियम, कोडीन। फिर है ब्रोंकियोडायलेटर, उसमें इफेड्रा और टी। ये सभी हमें पढ़ने हैं आगे आने वाले चैप्टर में कि कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं, इमेटिक्स क्या होते हैं, एंटी एमियोबिक क्या होता है, लेग्जेटिव, परगेटिव, कैथार्टिक, सब हम डीपली पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 5 से हमारी क्रूड ड्रग्स स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या है, क्रूड ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कौन कौन सी है, कार्डियोटॉनिक में डिजिटालिस, स्ट्रोफेंथस और स्क्विल। फिर है कार्डियोटॉनिक के अंदर कौन कौन सी, सिंकोना, वेरेट्रिम। फिर उसके बाद में कार्डियक डिप्रेसेंट, इसमें फिर है वेसो कंस्ट्रक्शन में इर्गॉट और एंटी हाइपरटेंसिव में है रोवॉल्फिया। फिर है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें है एड्रिनर्जिक, उसका एग्जांपल है इफेड्रा, ठीक है। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं पढ़ने के, तो सबसे पहला है सजेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ ड्रग। ये हमें सजेस्ट करता है सब्सटीट्यूट ऑफ ड्रग, मतलब जैसे कि कोई क्रूड ड्रग है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रही है कि ये हमारे मलेरिया को ठीक कर रही है, तो उसकी जगह पे कोई दूसरी ड्रग है वो भी, उसका भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है,
तो हम क्या कर सकते हैं, अगर वो वाले ड्रग उस टाइम पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, दूसरी वाली ड्रग अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ड्रग को। ज़रूरी नहीं है कि हमें वही की वही ड्रग चाहिए उस टाइम, ठीक है। तो ये क्या, ये सजेशन देती है सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग के लिए। फिर क्या डिमेरिट्स, ड्रग विद डिफरेंट एक्शंस on the body get classified into many group thus creating confusion। मतलब जो ड्रग्स होती है डिफरेंट एक्शंस ऑन द बॉडी गेट क्लासीफाइड, हम उनको क्लासीफाई करते हैं मैनी ग्रुप, और वो क्या करती है, क्रिएट करती है कन्फ्यूज़न। मतलब जो ड्रग्स शो करती है एक्शन हमारी बॉडी में, डिफरेंट एक्शन, जब हम उनको क्लासीफाई करते हैं तो ये क्या करते हैं, क्रिएट तरीके का कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिंकोना दो एन एंटी मलेरियल ड्रग ड्यू टू इट्स एक्टिव केमिकल क्विनीन is also categorized under group of drug affecting heart due to antiarrhythmic action of its another constituent quinidine। मतलब सिंकोना एक ऐसी ड्रग है जिसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, एंटी मलेरियल ड्रग की प्रॉपर्टी होती है। वो किसकी वजह से होती है, उसके अंदर एक एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है क्विनीन, और उसके अंदर एक और एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है क्विनिडीन। उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी होती है एंटी एरिथमिक। तो ऐसे करके हमें इनको क्लासिफिकेशन करने में डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये क्या होता है, इन प्लांट्स जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्या जो जीन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट की प्रोडक्शन के लिए। Hence, the latest thinking is that the constituent and their relationship with genetic material should form the basis of the classification। और जो लेटेस्ट थिंकिंग आई है कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट है और जो उनका रिलेशनशिप है उनके जेनेटिक मटेरियल के साथ, वो क्या होना चाहिए, उनका बेसिस होना चाहिए उन ड्रग्स को क्लासीफाई करने का। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन केमिकल सिमिलैरिटी ऑफ टैक्सोन, मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल कंस्टिट्यूएंट इन वेरियस प्लांट्स। मतलब ये जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ये बेस्ड है सबसे पहले तो केमिकल सिमिलैरिटी क्या है, फिर उसके बाद में टैक्सोन, और टैक्सोन जो हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से मिल के बना है तो ये क्या है, कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करके हमारी ड्रग्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं इन दोनों के रिलेशनशिप को। तो एग्जांपल क्या क्या है इसके, ट्रोपिन एल्कलॉइड, उसमें क्या है, सोलेनेसी फैमिली, बर्बरिन एल्कलॉइड, बर्बरिस एंड आर्जिमोन, रूटिन का है, रूटिसी फैमिली। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है कि इसके मेरिट्स क्या है, गिव मोर स्कोप फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट, देयर बायोसिंथेसिस एंड देयर पॉसिबल एक्शन। मतलब ये मोर स्कोप प्रोवाइड करता है अंडरस्टैंड करने में कि जो रिलेशनशिप क्या है हमारे कंस्टिट्यूएंट के अंदर और उनकी बायोसिंथेसिस के जो पॉसिबल एक्शन होते हैं उनके अंदर, ये क्या है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। फिर क्या है, डिमेरिट्स क्या है इसकी, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टू रिकॉग्नाइज द केमिकल इन प्लांट्स। ये इसमें समटाइम्स क्या होता है, डिफ़िकल्टी आती है रिकॉग्नाइज करने के अंदर कि इसके अंदर क्या एग्जैक्ट केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, और ये क्या एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हैंस इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये क्या इसकी डिसएडवांटेज। ठीक है, तो चैप्टर हो गया है ख़त्म। ये चैप्टर नहीं तक था, हमने चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। चैप्टर का नाम है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। तो वो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड हमारी वीडियोस को और ऐसे ही प्यार देते रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।